5 तारीख की तो मैं सबसे पहले तो मैं डिप्टी सीएम साहब ना धन्यवाद करूंगा हमारे शाहबाद के अंदर जो रैली रखी, क्योंकि आज तक शाहबाद में कोई रैली रखी किसी ने भी। हम जितने 4 साल सरकार बनी नहीं थी, तो हमारा तो एक हमारे रणधीर सिंह जी बीच में बैठे, हमारे चेयरमैन जी कुलदीप मुल्तानी जी और हमारे महराम जी और रणधीर जी का जी। तो मैं कहूँगा भी हमारे जो चारों हल्के हैं कुरुक्षेत्र के, ये मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे। और शाहबाद से मतलब मेरा जो पूरा शाहबाद 36 पूरा हल्का करता है। आपकी पहली रैली है, हम पूरे बढ़ चढ़ का आपको भाग देंगे और आपको पूरे जनता ले क्या तैयारी है रैली की? कितने लोग होंगे रैली में? रैली में तो मैं खबर बना 30-35 हजार टप जा। हमारा रैली है हमारी 5 दिन स्थान शाहबाद मंडी में। तो मैं तो जनता को ये कहूंगा भाई एक बारी वहाँ मंडी में मतलब आवेंगे सारे, सबका स्वागत है, सारी जनता का स्वागत है, हर 36 का स्वागत है। और डिप्टी सीएम ना बहुत लंबा चलना है, बहुत एक लंबी रेस है उसकी। ये नहीं युवा है, यंग है, हमारे जितने भी साथी यंग साथी वहाँ आएंगे उसके विचार सुनेंगे। तो एक बार उसके विचार सुनेगा, उसको मिल जाएगा उसको, मतलब ये अभी डिप्टी सीएम का तो है ही कोई नहीं है, इतनी नॉलेज है। आप उससे आप भी पत्रकार बंद हो मेरे साथ बैठे, आप भी एक बार मिल लियो, आप दोबारा मिलेगा तो 6 साल बाद मिल लियो, पता भी फलानी जगह मना मिलेगा आपको, इतनी पता डिप्टी सीएम कितने नॉलेज के हैं। तो मैं ये कहूंगा रैली हमारी कामयाब है। इधर मतलब हमारा राजस्थान में भी इलेक्शन है, उधर भी रैली भी और नाम पत्र भी भरने से 2-3 ना, फिर भी हमारी जनता की आवाज है, शाहबाद पूरे लगेगी, पूरे कुरुक्षेत्र की लगी। हमारी रैली बड़ी मुश्किल से शाहबाद में आई है, बार बार कहा रैली दो। तो डिप्टी सीएम से हम मांगते रहे थे, डिप्टी सीएम ना ये बोले भी शाहबाद रखते हैं, तो डिट रोड के ऊपर कोई आज तक रैली नहीं रखी। कोई हरियाणा लेवल की, प्रदेश लेवल की है या ये सिर्फ कुरुक्षेत्र जिले की हमारी लोकसभा की रैली है। और लोकसभा में भी होगी? देखो वो तो डिप्टी सीएम साहब की, हमारे जो डिप्टी सीएम साहब करेंगे, जहां भी उसका दिल करता है वहां रखवाएगा, ये जो भी है वो करागा। वो हमारे तो जो शाहबाद में हमारी जो हमारे शाहबाद की डिमांड थी, या हमारे कुरुक्षेत्र जिला की हमारी डिमांड थी, चाहे हम पे रख दे, चाहे हम कुरुक्षेत्र में रख दे, चाहे हम लाडो में रख दे, तो हमारे शाहबाद में रखी तो उसमें जिले के विधायक हो, लोकसभा कुरुक्षेत्र में जताई गई बीजेपी लोकसभा के लिए, बिल्कुल उसमें कोई सभी नहीं। लोकसभा के लिए टिकट जो है मांगेगी तो गठबंधन मत देंगे तो ठीक है, नहीं आप लड़ेंगे। अलग ऐसे है, हमारी अलग पार्टी है और हम अपनी पार्टी के हिसाब से अलग अलग अपना संगठन के हिसाब से, चाहे रैली के हिसाब से, चाहे लोकसभा के हिसाब से, चाहे विधानसभा के हिसाब से हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं कि गठबंधन होगा नहीं होगा तो भविष्य की बात है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमने अपनी तैयारी रखनी है। हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला सीएम की तैयारी हमारी। 10 के 10 लोकसभा की प्रभारी हैं रणधीर जी हमारे, जो हमारा सुप्रीम जो करेगा मुझसे 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे अगर गठबंधन नहीं हुआ तो, और 90 की 90 विधानसभा लड़ेंगे। उसकी तैयारी के सिलसिले में हमने अब तक 3 लोकसभा वाइज रैलियां करी है। पहली हमने करी सोनीपत लोकसभा की जुलाना में, और दूसरी हमने करी मोना में फरीदाबाद लोकसभा की, और तीसरी जो हमने करी भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा की दादरी में, और ये हमारी चौथी रैली है कुरुक्षेत्र लोकसभा की। इसके लिए हमने 2 बार पहले डेट रखी थी, एक बार जब बरसात होगी, ज्यादा फ्लड आ गया तो उस वजह से कैंसिल करनी पड़ी, और एक बार शायद वो किसी और कारण से कैंसिल करनी पड़ी। हाँ, जीरे की सीजन की वजह से मंडी खाली नहीं थी, तो उसकी वजह से हमने तीसरा बार अब इसकी रखी है डेट। 5 नवंबर की हमारी तारीख है रैली की। अनाज मंडी के अंदर हमारी रैली होगी, और जो सबसे बड़ा शेड है ना मंडी का, उस शेड के नीचे है। तो इसके अलावा आपकी जो राजस्थान में भी हमारी जो सीनियर लीडरशिप है सारी वहां लगी हुई है, और हम अपनी उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। शाहबाद के हमारे बहादुर विधायक भी हैं, तो इसलिए कुरुक्षेत्र की हमने शाहबाद। ये बड़ी डिमांड होगी शाहबाद मार्केट को लेकर, आप कोई बड़ी डिमांड रखेंगे? जो मेरी जनता शाहबाद मैं डिमांड रखूंगा। अब मेरी जनता जो भी डिमांड मेरे को मांग देंगे, मांग पत्र अभी देंगे, मांग पत्र गाँव में जा रहे हैं, जो भी देंगे डिमांड सबसे बड़ी है मैं उसको रखूंगा, डिप्टी सीएम पूरी करेगा। समस्याएं क्या आ रही हैं जो आप हल करवाने के लिए उनसे मिलेंगे? समस्या तो हमारे इलाके में जो सड़कें थी, सड़कों मैंने सारी मंजूर कर दी। खेतों में रास्ता थी वही मैंने 25 किलोमीटर को रोके ले लिए, 25 किलोमीटर 50 पहले बनाई थी मैंने।
और जो मतलब जो डिमांडा जो रह रही जो मंजूर ठेकेदार ने टेंडर दे दिए सबनों, पर थोड़ी ठेकेदार ने अभी एक 4 ठेके लगे, 4 लाइनर लाडोड़ी 4 लाइनर बड़ा लाडोड़ी 4 बाढ़ के दौरान काफी समस्या आई थी, क्या कुछ कदम उठाया कोई? बाढ़ के जो समस्या आई थी बाढ़ के लिए, उसके लिए हमने ना जो सड़कें टूटी थी वो सारी नवी सड़कें बनाई, चाहे मार्केट की चाहे पीडब्ल्यू की। जो किसी का नुकसान होया खेत का बना बोल रखे अभी मान उसको जल्दी जल्दी मुआवजा मिला नहीं अभी। देखो मौजा तो सीएम साहब ना देना, डिप्टी सीएम ना पास करना, मौजा तो देना सीएम साहब ना। वो बोले सीएम साहब ने पूरी सर्वे करा लिया, और मैं कहूँगा सीएम साहब भी जल्दी जल्दी मौजा पाएगा। जिम्मेदार को मिलना चाहिए, गन्ने का मिलना चाहिए और उसका जीरे का मिलना चाहिए, जो बोर बैठे उनका मिलना चाहिए, जिससे घर खराब होए उनका मिलना चाहिए, गरीब का चाहे अमीर का जो नुकसान मिलना तो उसका मिलना तो चाहिए। दोबारा ऐसी मुसीबत ना आए, इसके लिए क्या शाबाश। ये तो मुसीबत तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। जो प्राकृतिक आपदा है, पता नहीं कब आ जाए। अब आपके डेंगू फैल गया, उसमें कौन क्या करे? आज मैंने विधानसभा में बात उठाई थी भी जितने भी नाले नदियां जहां भी कुछ सैंपल लगने बड़े सैंपल करो, बड़े पैप दबाओ या पुलिया लगाओ, और जितनी भी मैनिंग होनी चाहिए। मैनिंग की वजह से हमारा नुकसान हुआ, मैनिंग की वजह मैं बार बार भी कर रहा सर्वा सीएम साहब ने सर्वा करा दिया, मैनिंग शुरू होगी। आज मैनिंग के ठेके दिए गए, बल्कि कब करा अभी मैं अगली बरसात आने से पहले जो बंद टूट रहा है पीछे अम्बाड़े की तरफ, मैंने अपनी यहाँ बंद हुई थी, अम्बाड़े की तरफ बंद टूट रहा जो वहाँ रेवड़ी के पुल के पास, वहां बंद बनवाना चाहिए। जो मेरा इलाका सारा पूरा इलाका कुरुक्षेत्र तक सारा मारमा, वहां आप तक यूं भी नहीं बोल सकते। मेरे को एक किले का पता, एक जिम्मेदार के बारे में पता, तो मैं कहूंगा भी उसके लिए जल्दी कदम उठाना चाहिए। नहीं मैंने अपने आप मशीन लेकर जाना पड़ेगा, मैं पहले भी मैंने बोलते था ये मैं कह रहा हूं, पहले बोला आपके यहाँ दादूपुर नलवी नहर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इस सरकार में वो बंद हो गया। लोगों का ये कहना है कि दादूपुर नलवी नहर बढ़ जाती तो इतना बाढ़ से नुकसान ना होता। अब उस प्रोजेक्ट के विषय में आपके पास ये क्या कहते हैं? देखो पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, जिसने बंद कराई या बंद करवाई थी वो गलत कराया। हम क्यों ना लेते हैं किसका, बंद कराई तो गलत कराई, ताकि आज जिम्मेदारों को उसका खाना का फायदा था। वो किस तरीके से बंद कराई, कैसे फायदा था, उस पर हम बात पर नहीं जाएंगे। पर मैं कहूंगा वो चल जानी चाहिए तो अच्छी बात है। एक तो आने टाइम में पानी की जो दिक्कत है, बोर के लेवल ऊंचे हो जाएंगे थोड़े से वाटर लेवल। अब जो आज मतलब जो मैनिंग की वजह से सीएम साहब ने बात कह दी, पूरी मैनिंग कराएंगे, पूरी नाले खदिया जितने भी खुलाएंगे, जहां कोई पुलिया जहां टूटी सड़क वहां पैप दबवाए गए, और भी कसर आएगा वहां दबवाए जाएंगे। आने वाले टाइम में जो भगवान करा ऐसी तो नहीं आवा, ऐसा कोई भी आपदा ऐसी आ जाती है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं पहले भी कह चुका है और आप भी कह रहे आपसे। मैं जो मतलब हमारा जो अम्बाड़ा बन टूटा, यहाँ सारे बन चुके हैं शाहबाद के अंदर, और भी जो बनवाना चाहे जिम्मेदार खुशी से सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब उसमें बनवाने चाह रहा, पर बाकी जिम्मेदार भी तो जमीन नहीं देते कहीं बार, उसमें दिक्कत आ जाती है कई बार। मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदार जमीन दें तो उसमें बंद रखा। मेरा सवाल विधायक ये था कि डेंगू आपके शाहबाद में इतना ज्यादा फैला हुआ है, बकायदा अखबारों ने रिपोर्ट, आप पत्रकार बन तो ये बताओ जी, शाहबाद के अंदर डेंगू नहीं है, अपना अम्बाड़े के अंदर देखो जाएगा, कुरुक्षेत्र में देखो। हरियाणा में आपकी सरकार है, डेंगू से निपटने के लिए क्या कर रही है? एक बताओ, ये सरकार का मामला नहीं है। अभी सरकार ने डेंगू भेज दिया, हमने डॉक्टर प्रोवाइड कर दिया। सरकार ने डेंगू बात ये आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, सुनो आप सुनो, चलो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रैली के लिए बुलाई है, ठीक है। अब आपका डेंगू फैल गया, प्राकृतिक आपदा पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, अच्छा वो भी कंट्रोल में हो गया, आपसे मैं वाली बात, आप साहब आपकी रैली की बात सरकार है कि कोई महामारी बीमारी फैलती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अरे जिम्मेदारी है तो आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार है प्रदेश में, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लाखों लोग जो मर रहे हैं तो आपका कंट्रोल तो कर दिया, फॉगिंग करवा रहे हैं, कंट्रोल तो कर दिया सारी पे। अब कितना डेंगू आज से 4 दिन पहले क्या था, आज क्या आप मेरे पास सुनो, आज बताओ क्या है, कितना डेंगू आज है? पूरा सरकार के हिसाब से नहीं हो रहा, सीजन के हिसाब से अपना कंट्रोल। सीजन तो रहेगा ना, ना आप तो ऐसे है। सुनो जैसे मौसम चेंज होता है ना, उसके हिसाब से बीमारियां फैलती हैं। मौसम गर्म सर्द, जब बरसात का सीजन आएगा बीमारियां फैलती है, लेकिन उसका कंट्रोल सरकार ने किया है, उसके उपाय भी किए हैं, फॉगिंग भी कराई है, डॉक्टरों को इलाज कराया, ट्रीटमेंट भी कराए हैं, और वहाँ व्यवस्था भी कराई है सारे हॉस्पिटलों में, और सारी सरकार इस बात पे लगी हुई है। प्रशासन के पास बात तो है नहीं।
और स्टाफ भी स्टाफ जहाँ नहीं है वहाँ स्टाफ भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। और बताओ, जहाँ जहाँ डिमांड आई है वहाँ स्पेशल अस्पताल का निरीक्षण किया था, डॉक्टर नहीं मिले, वैसे विधायक तो उसके बाद जब ये इन्होंने निरीक्षण किया उसका असर हुआ, उसकी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। देखो मैं बताता या आप कह रहे हो ना सुनो, मैं बताता प्रशासन वाले रख रखे सुनो मैं बताता हूँ आपको। आप मैं इसका जवाब मैं दे दूंगा, हमारे बड़े सीनियर मैं भी दे दूंगा, आप पत्रकार बंद हो, ठीक है बात। मैं कह अभी डॉक्टर की कमी है, हमारे जो स्टाफ है कमी है। मैं कहता हूँ जितने भी हमारे स्टाफ डॉक्टर सीखते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो बड़े मतलब उनको नौकरी मिल जाती है वो अस्पताल भी अपने खोल लेते हैं अलग से। क्यों ना, तो छोटी नौकरी में फिर मतलब वो कम पैसे लगते हैं, वो अपना अस्पताल खोल लें। अब मैं कहता हूँ जितने भी डॉक्टर भर्ती करे सीख रहे, तो जितने भी सबसे पहले अपने बच्चों को डॉक्टरी सिखानी चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि वो डॉक्टरी लोड पड़ती है। आज डॉक्टर की कमी है, मैं ये कहूँगा भी डॉक्टर सिखानी चाहिए, आप ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने बच्चों को जो पढ़ाई मांगता। और मैं डॉक्टर के आने कमी जो कमी है उसको भर्ती होनी रैली चाहिए। में कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन से नेता रैली में आपने डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, वो आएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आएंगे और सभी मंत्री और विधायक जो जेजेपी के हैं वो सारे के सारे उस पर रहेंगे। और वरिष्ठ लीडरशिप हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, क्योंकि हमारी पार्टी की रैली है इसलिए हमारी पार्टी की लीडरशिप सारी उस वक्त स्टेज पर उपस्थित होगी और लोगों के लिए जो भी मतलब संदेश उन्होंने देना है वो आगे देंगे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र लेवल की रैली है, पहली रैली है उत्तरी हरियाणा में, तो कितने लोगों का टारगेट रखा गया है? आप हमारा तो 30-35 हज़ार का टारगेट कम से कम, और उसके अंदर हम कामयाब होंगे। क्योंकि अब जिस तरह कैथल भी और कुरुक्षेत्र भी मैं दोनों जगह मीटिंग ली है, रादौर में भी ली है, तो जितना उत्साह है उतना अपने आप में कोई हमारी बड़ी लीडरशिप नहीं आई बीच में, लेकिन हम अपने जो हमारे जो लोकल लीडरशिप है उसके हिसाब से कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है और हमारे लोग आएंगे सारे।